हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम 3 जुलाई को होने वाला है, क्लास 12th का त्रैमासिक एग्ज़ाम जो कि 3 जुलाई को होने वाला है। क्लास 12th हिंदी का जो त्रैमासिक एग्ज़ाम है 3 जुलाई को होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि त्रैमासिक एग्ज़ाम में कई वर्षों से रिपीट हो रहा है। तो यह क्वेश्चन त्रैमासिक एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है, तो बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो यह भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड त्रैमासिक एग्जाम में स्पेशल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सूर के काव्य के 3 प्रमुख विषय क्या है? यहाँ पर सूरदास के काव्य के 3 प्रमुख विषय क्या है? तो उनका जो सूर के काव्य में जो है विनय भक्ति है, वात्सल्य है और प्रेम श्रृंगार है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सुकर सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? सुकर क्षेत्र के वासी नर हरिदास जी थे। कौन थे? नर हरिदास। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? तो वे भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लास जो है वह बहुत जल्द स्टार्ट हो सके। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम के पीर के कवि किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी को, जिनका शॉर्ट नाम जायसी ही अक्सर मिलता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था? तब जन्म से अंधे या बाद में दोनों आंखें चली गई? विनम्र, निर्भिमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हनुमान बाहुक तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक तुलसीदास के किस कृति का अंग माना जाता है? तो वह कवितावली का अंग माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है हिंदी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें यह पेपर में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन सब है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जायसी की भाषा कौन सी थी? जायसी की भाषा जो है वह अवधी थी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की किस भाषा में रचना करते थे? अवधी भाषा में। 9 नंबर क्वेश्चन है वहीं, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी का दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखिएगा, सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस जो है वह क्या है? तो वह आपका महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग है, देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? देखिए जायसी जी के गुरु का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों उनके गुरु थे। वहीं 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जो भी साथी क्लास कर रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में यहाँ पर सूरदास जी का जन्म होता है। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 जुलाई को डायरेक्ट छपने वाला है आपका त्रैमासिक एग्जाम में। देखिए गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है वह तुलसीदास जी का रचना है। किसका है? तुलसीदास। अभी ऊपर हम बताए थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? देखिए पद्मावत में जो है, पद्मावत है वह किसकी रचना है? तो वह आपका जायसी जी का हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म
कब हुआ था? 1478। अनुमानित है, यह कन्फर्म नहीं है कि कोई को पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, यह अनुमानित है 1478 ईस्वी। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्त, जितने भी साथी ये क्लास कर रहे हैं उनको अगर ये इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु नरहरिदास। याद करते चलिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे दी थी? जायसी अपनी आँख की उपमा, इसका मतलब हो जाता है दोस्त तुलना करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दिए, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तो वे अपनी आँखों की तुलना दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं? दर्पण से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वे सूरदास जी के पूज्य थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस की भाषा जो है वो भी अवधी है। क्या है? अवधी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हल्का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। HW है इसका क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहनाया था? उसने कहा था कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहनाया था? तो यह लहना सिंह है, जो कि वो अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहनाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जी जो है वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, और इन्हें ही अमेरिका का दलाल कहा जाता है। अमेरिका का दलाल ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो यह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर को है, और इसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मालती के पति का नाम क्या है? तो वह महेश्वर है, और यह क्या था? डॉक्टर था। और आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन आपका क्या है? तो यह एक बीमारी है, ठीक है। क्या है? बीमारी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमाशंकर दीक्षित को कहा गया। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। 28 नंबर है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यहाँ पर देखिएगा, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो वह मलाल या धुआं, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई वर्षों से यह रिपीट होता आया है, और यह फाइनल एग्जाम में भी आता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इनको लिखे कौन है? अज्ञेय जी। 31 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचनाकार क्या है? रेणुका जो है वह काव्य कृति, उसकी रचना कब हुई थी? तो उसको 1935 ईस्वी में लिखा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? लोकनायक के रूप में मेरे भाई जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पर देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? थोड़ा सा फास्ट चलिएगा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो यह प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। और आपसे एक और सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब तक? 1918 तक, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी क्लास में नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास जो है वह स्टार्ट हो सके बहुत जल्द, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोज पाठ में
पलंग के नीचे कौन गिर गया, तो यह टीटी है, सॉरी टीटी जो है ऑप्शन सी, यह पलंग के नीचे गिर पड़ा। और यह टीटी कौन है, तो यह मालती और महेश्वर इसका बेटा होता है, पुत्र होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1925 ईस्वी में जो है कविता प्रकाशित हुई थी, 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है, यह कहाँ पर कहा गया है, तो यह संपूर्ण क्रांति पाठ में कहा गया है, ऑप्शन सी राइट होगा उसका। 38 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन नहीं है, तो यहाँ पर हारे का हरिनाम जो है यह नहीं है। बाकी यहाँ पर सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये सब गुलेरी रचित है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया, तो यह नियमित लेखन 1930 ईस्वी के बाद से शुरू करते हैं। कब करते हैं, 1930 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा। क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। क्या हो जाएगा, मैला आंचल, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 3 कहानी लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का जो नाम है बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोज कहानी घंटे की किस ध्वनि के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे की किस ध्वनि के साथ समाप्त होती है, तो वह 11 घंटे की ध्वनि, 11 यानी 11 बज रहे थे उस समय, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है, तो इसमें जो भी इसमें दिया गया है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वह बिहार के रहने वाले थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को, किसे, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वह वजीरा सिंह को भेजता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो यह जैसा काम वैसा परिणाम, यह बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो शिखर एक जीवनी, यह जो है यह अज्ञेय जी का है। और आज के क्लास यहीं पर एंड होता है, ठीक है, यहीं पर समाप्त होता है मेरे भाई। और जो भी साथी क्लास में नए थे या फिर जो नहीं किए थे वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लास आपको रेगुलर होने वाली है। और इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।